बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी अभी है शाम का टाइम और यहाँ बन रही है चाय, जो कि बना रहे हैं जी फ़ैज़ान चाय बना रहे हैं। ऑफ़िस से आ गए थे। ज़मल मुझे थोड़ा तंग करती थी, तो चच्ची घर पे नहीं थी, वरना जो है ना ज़मल अपनी दादी के पास होती है, तो फिर मैं आराम से काम कर लेती हूँ। तो ख़ैर उसके बाद ना फ़ैज़ान कहने लगे कि साथ में ना शामी कबाब सॉरी शामी नहीं ये जो मैंने दाल आलू के कबाब बनाए थे वो फ्राई कर दो, तो कबाब फ्राई कर दो। तो ये ना बड़े अच्छे लगते हैं, सिंपली भी ना आप इसको केचप के साथ भी खा सकते हैं, मेरे बच्चे तो पराठे के साथ भी खा लेते हैं। तो बन में भी आप इसको खा सकते हैं, सैंडविच बना के भी खा सकते हैं। तो ये सिंपल से भी होते हैं और ना बहुत सी वैरायटी के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ख़ैर उसके बाद खाना वाना सॉरी चाय वगैरह पी के तो बनाना था रात का खाना। वैसे ना चाची होती हैं तो वो मुझे बताती हैं कि ना ये बना लो या वो बनाओ, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह वही बताती हैं कि क्या बनेगी। तो कोई घर पे था नहीं, वो दोपहर की गई हुई थी, तो फिर ना ये था कि मुझे ख़ुद बनाना था अपनी मर्ज़ी से। तो चिकन ही थोड़ा रखा था, दाल वगैरह मैंने कहा बच्चे खाएँगे नहीं, तो फिर ना मैं कहा चिकन ही बना लेती हूँ। तो हम ना अफ़सा कहने लगी कि ना चावल बनाइएगा। तो फिर ना मैंने सोचा कि थोड़ा ना बिरयानी टाइप का बना लेती हूँ, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो बस यहाँ ना थोड़ा ही चिकन था, उसको पहले मैंने प्याज ब्राउन करके चिकन को डाल दिया है। उसके बाद फिर बस पैकेट का मसाला डाल के और झटपट से बना दूँगी। लेकिन फिर देखा तो चावल भी नहीं थे और फिर मुझे दही भी चाहिए था, फैज़ान नमाज़ पे चले गए थे सॉरी। तो उसके बाद ना फैज़ान नमाज़ पढ़ कर आए, तो फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया, आधा पकाया। फिर उसके बाद ना तो वो दही लेकर आए, तो फिर झटपट से बस फिर मैंने ना बना लिया अच्छी तरह इसकी भुनाई शुनाई करके। और कोई ख़ास इतनी एफ़र्ट नहीं लगती, बस पैकेट डालो और ना झटपट से बन जाता है। तो बच्चों में तो यही चीज़ें सहूलत देती हैं कि बस आप पैकेट उठाएँ और बनाएँ, क्योंकि खैर से माशाल्लाह से मेरे 4 बच्चे हैं, जिनका एक भी है, तो वो अच्छी तरह समझ सकती होंगी कि बच्चों के साथ टाइम निकालना कितना मुश्किल होता है। तो ख़ैर उसके बाद ना बस प्याज ब्राउन करके मसाला डाल के लहसुन था, अदरक नहीं था, तो फिर ना मैंने वो पेस्ट भी नहीं डाला, मैंने कहा घर में तो चल ही जाता है। तो ख़ैर उसके बाद बस ये थोड़ा ना फिर चिकन भी कम था, तो मैंने कहा 1-2 आलू डाल देती हूँ। आलू ऐसे पर्सनली मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं खाते, जैसे बिरयानी में सालन में आप कीमे में डालें तो नहीं खाते, क्यों वैसे बच्चे जो है ना बड़े शौक़ से खाते हैं औरों के, लेकिन मेरे बच्चे जो है ना बिल्कुल भी नहीं खाते। तो चिप्स फ्राइज़ वगैरह खा लेते हैं, लेकिन इस तरह सालन में उन्हें जैसे पसंद नहीं आते। या आलू फ्राई करके दो तो वो बड़े मज़े से खाते हैं, लेकिन बिरयानी में और सालन में उन्हें अच्छे नहीं लगते। लेकिन मैंने कहा ज़मल छोटी है तो वो भी खा लेगी। खैर उसके बाद ना इतने सारे बर्तन थे, और ये ना पिज़्ज़ा का जो आपको पीस नज़र आ रहा होगा ना, ये रात में बच्चों ने ऑनलाइन ऑर्डर किया और बच्चों ने खुद ही खाया। फिर उसके बाद जब वो एक पीस ना मेरे लिए लेकर आए, तो मैंने तो देखा इसके अंदर चिकन तो था ही नहीं, चिकन की जगह पे ना उसमें फेफड़े थे, पता नहीं अल्लाह माफ़ करे क्या था। तो मैंने कहा भैया आज के बाद तो कुछ ऑर्डर नहीं करना आप लोगों ने बाहर से, या करना भी है तो बहुत ही देखभाल के खाना है क्या है, क्योंकि बच्चे ना खुद ही रिसीव करते हैं और खुद ही खाने बैठ जाते हैं। तो मैंने भी नहीं देखा, फिर मैंने उनसे एक पीस ऐसे ही मैंने मांग लिया, तो मैंने कहा लाओ भी दो इधर। तो जब मैंने खाया तो फिर मैंने कहा ये तो कंप्लेन करनी चाहिए ना कि आप लोग चिकन की जगह पे क्या देते हैं। तो खैर उसके बाद ना बच्चे एक फिर कहने लगे कि हाँ पता नहीं अजीब सी बोटी तो लग रही थी, टूटी नहीं रही थी, मैंने तो बोटी निकाल दी थी। लेकिन बच्चों ने खाया, तो उसके बाद तो मैंने तो फिर इसको नहीं रखा, मैंने तो इसे ज़ाया कर दिया, क्योंकि मैं वैसे भी नहीं खाती। लोग खाते हैं फेफड़े वगैरह बना के, लेकिन हम लोग सिंपली गोश्त ही खाते हैं। तो उसके बाद मैंने इसे डिस्कार्ड कर दिया था। खैर उसके बाद रायता सलाद भी बना दिया था, तो बस खाना भी तकरीबन रेडी था और ना चावल दम पे लगा दिए थे। इतने में ना चाचा चाची भी आ गए थे, और मैंने किचन भी साफ़ कर दिया था, बर्तन शर्तन जो होते हैं ना वो सब मैं धो लेती हूँ। अच्छा जब तक खाना वाना पकता है ना, तो मैं बाकी सारी सफाई कर लेती हूँ। तो उसके बाद खाने के बाद ना बस सिर्फ खाने के ही बर्तन रहते हैं। हाथ के हाथ अगर बर्तन धो लो ना, तो फिर ज़्यादा गंद नहीं होता और जल्दी फटाफट से ना आपके काम भी हो जाते हैं। और बच्चों के साथ तो हाथ के हाथ ही काम करने चाहिए, छोड़ दो तो फिर वो रखे ही रहते हैं। खैर उसके बाद ना चाचा चाची आ गए थे, तो हफ्सा ने ना अपनी दादी से फरमाइश किया था कि गोलगप्पे लेकर आइएगा मेरे लिए। दीवानी हुई पड़ी है आजकल ना वो गोलगप्पों के लिए। तो खैर ये पानी पूरी भी कहते हैं इसको, लेकिन हम लोग इसे गोलगप्पे कहते हैं। शुरू से हमने छोटे थे ना गली में आते थे गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया। खैर उसके बाद ना बस हफ्सा कहने लगी कि पहले खाना लगा दे, मैं कहने नहीं, कहने लगी मुझे गोलगप्पे निकाल के दे दे। मैंने कहा नहीं जी, पहले आपने खाना खाना है उसके बाद, वरना फिर आपने खाना नहीं खाना है। गोलगप्पे तो तुम्हारे इतने फेवरेट है ना कि तुम खाने के बाद भी खा लोगी, लेकिन फिर तुम खाना नहीं खाओगी।
तो खैर ना यहाँ जो चावल थे नए थे, पता नहीं दुकान से लेकर आए थे। जो मंथली ग्रोसरी के साथ आते हैं ना, तो वो चावल अच्छे होते हैं और उन पे हाथ भी सेट है तो बड़े मज़े से बन जाते हैं। तो यहाँ थोड़े से ना ये नरम हो गए थे, लेकिन बस था कि सिंपल सी हमारी बिरयानी जो थी वो तैयार हो गई थी। कोई ऐसी स्पेशल नहीं बनी थी, क्योंकि ना चावल नरम हो जाए ना तो बिरयानी का लुक जो है वो ख़राब हो जाता है। तो लेकिन टेस्ट अच्छा था, और ना टेस्ट की वजह से खाया गया था, वरना शक्ल इसकी कोई इतनी अच्छी नहीं थी। क्योंकि चावल नरम हो जाए ना तो फिर वो बिल्कुल मलीदा सा हलवा सा लगता है, लेकिन इतने सॉफ्ट भी नहीं थे। लेकिन बस ये था कि ना मुझे ना खिले खिले चावल अच्छे लगते हैं। जो चीज़ देखने में खूबसूरत लगती है ना, फिर उसको खाने का भी दिल करता है। लेकिन खैर बस अब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ खैर खाना मैं लगाने लगी थी, तो पहले ना मैं इस तरह काउंटर पे रख देती हूँ और फिर हफ्सा को आवाज़ लगाती हूँ, ताकि ना बच्चियों में आदत हो कि काम भी करने की ना, खुद से नहीं, पर मैं यहाँ रखती हूँ और फिर बच्चियाँ यहीं से उठा के ना दस्तरखान लगाती हैं, और उसके बाद फिर बर्तन भी मैं उन्हीं से उठवाती हूँ। हफ्सा थोड़ा ना काम चोरी करती कि नहीं जी नहीं, फिर मैं क्या गोलगप्पे नहीं दूँगी, तो फिर ना खैर अभी बर्तन भी नहीं उठाए थे, तो फिर ना उसको था कि बस निकाल के दे दें, जल्दी से दे दें। तो उसके अब्बा भी शुरू हो गए साथ में ना, दोनों निकालने लगे। मैं कहा लाओ भी, मैं निकाल के देती हूँ। तो फिर यहाँ ना मैं उन्हें निकाल के देने लगी, तो ये खुद ही खड़े हो गए और ना बस इन लोग मुझे सेट भी नहीं करने दे रहे और खाए जा रहे हैं। मैं कहा भाई तुम लोग खा लो ही। कोई भी खाने पीने की चीज़ होती है ना, तो ये लोग बस ऐसे ही करते हैं। वो उसको निकालते ही निकालते हैं ना, ये लोग खाना शुरू कर देते हैं। खैर यहाँ ना हफ्सा बड़ी खुश थी, मतलब ना उसने खाना भी इतना अच्छे से नहीं खाया, बस उसको था कि मैं ये खाऊंगी ना, फिर ये कौन खाएगा। तो खैर माशाल्लाह से ना उसने अच्छे खासे जो है वो खाए थे, और बहुत यम्मी होते हैं, बहुत मज़े के। मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि हम लोग 5 स्टार चौरंगी जाते हैं, वहाँ जाके हम लोग खाते हैं। तो वहीं से ना चाची इसके लिए लेकर आई थी, क्योंकि वहाँ के बड़े अच्छे होते हैं, और बाकी जगह एक दो जगह खाए, इतने पसंद नहीं आए। तो खैर ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग। और यहाँ जो है ना हम जाने लगे हैं, हम कहाँ जाने लगे हैं, तो जी हम जाने लगे हैं पिज़्ज़ा खाने। क्योंकि ना बच्चों ने खा के, हमने कल तो ना पता नहीं क्या खा लिया था, तो हमें दोबारा से खिला दें, पिज़्ज़ा खिला दें। और काफ़ी टाइम हो गया हम कहीं बाहर इस तरह से खाने भी नहीं गए थे। तो फिर मैं फैज़ान कहने लगे कि तैयार हो जाना, फिर हम लोग चलेंगे। खैर मेरा मूड नहीं था, फिर वो बच्चों को तैयार करो, फिर जमल भी थोड़ा तंग करती है, लेकिन बस बच्चों की वजह से फिर जाना पड़ा। तो साथ में ना जैद ने ज़ुहैब को बुला लिया था कि हम दोनों साथ जैसे जाएंगे, तो ज़ुहैब भी साथ था हमारे। और बस यहाँ जो है ना हम ना हफ्सा, ज़ुहैब और जमल हम लोग गए थे। तो हम लोग जाने लगे हैं पिज़्ज़ा मंच, और ये है आई थिंक जौहर की साइड कहलाता है, या फिर अपोज़िट है समामा के। सही से एड्रेस मुझे नहीं पता, लेकिन ये था कि इनका पिज़्ज़ा अच्छा होता है और रिज़नेबल प्राइस होते हैं। तो फैमिली के साथ आप आराम से, वहाँ का माहौल जो है ना वो भी बहुत अच्छा है। धीमा धीमा म्यूज़िक भी चल रहा होता है, बच्चों के लिए टीवी भी लगा होता है, बड़े मज़े से। और जमल इतनी एक्साइटेड थी, इतनी खुश थी, तो गाड़ी में गाने चल रहे थे ना, तो पूरे रास्ते डांस करती चली है माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो हाँ माशाल्लाह ना, अभी शादी से होके आई है तो इतना अच्छा इसको डांस आ गया है। वो बच्चे देखते हैं ना, तो फिर बच्चे उस चीज़ को पिक करते हैं, क्योंकि वहाँ शादी में लड़के वगैरह डांस कर रहे थे। तो बस इसको भी पता है म्यूज़िक चलता है और डांस करना है हमने। खैर हम यहाँ पहुँच गए थे पिज़्ज़ा मंच। ये इनका जगह जो है छोटी सी है, लेकिन बहुत अच्छी, और ना पुरसुकून माहौल होता है इनका। और जो है ना बस यहाँ हमने ऑर्डर कर दिया था। बच्चों को बड़ी जल्दी थी कि ना कब आएगा पिज़्ज़ा, कब आएगा। खैर तो यहाँ ना पहले ये इस तरह से कार्ड दिया करते थे, तो जो इनका मेन्यू था ना वो कार्ड में आता था। लेकिन अब महंगाई की वजह से ना इन्होंने भी पेपर इतना छोटा कर दिया है कि हवा से ही ना उड़े जा रहा था। खैर बस अब क्या करें, अल्लाह पाक हमारे वतन पाकिस्तान पर रहम करे। हर जगह इतनी महंगाई हो रही है, हर चीज़ इतनी महंगी हो रही है। बच्चे आपको हाय कर रहे हैं, आप सबको। और ये जिमल जो है ना, पीछे भी सीट पे एक बेबी बैठी थी, यहाँ पता नहीं बाबा था, तो बस उसी को देखे जा रही थी। इसको बैठना नहीं आता, वैसे भी नहीं बैठती नहीं है, बस खड़ी रहेगी। कहीं भी जाओ ना, गाड़ी में भी ज़्यादातर खड़ी हो जाती है, लेकिन आज ये था कि डांस की वजह से ना मेरी गोद में बैठी थी। खैर यहाँ हमने ना 3 पिज़्ज़ा जो थे वो लार्ज पिज़्ज़ा हमने मंगाए थे। फैज़ान कहने लगे बहुत हो जाएंगे, तो मैंने कहा बहुत नहीं होंगे, माशाल्लाह बच्चे हैं, बच्चे जो है ना बड़ों से ज़्यादा खा लेते हैं। तो और पिज़्ज़ा तो उनकी फेवरेट चीज़ है। तो बस ये था कि पूरे हो गए थे, मीन्स कि अगर और भी होता तो बच्चे खा लेते माशाल्लाह माशाल्लाह से। बस ये था कि सबका पेट भर गया था अच्छे से, और फिनिश भी हो गया था। तो हमने एक क्रीमी टिक्का मंगाए थे 2, और एक ही फज़ान ने कबाब वाला मंगाया था। इसका फ्लेवर मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन अच्छे थे तीनों के तीनों। जिमल ने भी माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाया, और माशाल्लाह माशाल्लाह इसने अपना पीस जो था पूरा फिनिश किया था। उसके बाद वापसी पे जी बच्चों की तो कम थी, मेरी ज़्यादा थी कि आइसक्रीम खाएंगे।
तो फिर बच्चे भी पीछे लगे बस आइसक्रीम आइसक्रीम। फिर फैज़ान मना कर रहे थे कि नहीं एकदम से ना गले ख़राब हो जाएंगे और ये वो मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन हमने कहा कुछ नहीं होता, पूरे सर्दियाँ नहीं भी खाया तब भी गले ही ख़राब थे। खैर तो मैंने अपने लिए खोया मलाई मंगाई थी, बच्चों ने आइसक्रीम खाई थी। और यहाँ हम ज़ुहैब को छोड़ के ना घर आ गए हैं अपने। और हफ्सा जो है वो मॉडलिंग कर रही है, हम ना अपने शूज़ उतार रही है। बस अब जो है चेंज वगैरह करेंगे और सोएंगे, क्योंकि सुबह स्कूल जाना है बच्चों ने। अच्छा, ज़्यादातर बच्चे ना फैंसी ड्रेसेस नहीं पहनते, लेकिन ना हफ्सा माशाल्लाह जो है ना पहन लेती है। जैसे हम ना या दूसरे बच्चे ना, जिमल तक भी इरीटेट होती है अगर उसे इस तरह की फैंसी ड्रेसेस पहना हो ना, तो कहती है कि उतारो, चुभ रहे हैं, पता नहीं क्या। लेकिन हाँ, हफ्सा माशाल्लाह पहन लेती है। खैर यहाँ हम ना जो है ना वो आज हमारे साथ सोई है, वैसे वो अपनी दादी के साथ सोती है। तो यहाँ वो सो गई है, बस हम भी सोने की तैयारी कर रहे हैं। और ना ये रात में मैं लाजमी अपने और जिमल के ना पेट्रोलियम जेली जो है वो लगा के सोती हूँ। ये नहीं होता तो फिर मैं कोपरे का तेल भी लगा लेती हूँ। उससे ये होता है कि ना जो एड़ियाँ वगैरह ना वो नहीं फटती, और वैसे भी आजकल का मौसम बड़ा खुश्क अजीब सही चल रहा है। तो अगर आप ये लगा लेना तो इससे आपके हाथ पाँव सही रहते हैं, फटते नहीं हैं और जो है ना क्रैक नहीं पड़ते। तो इस वजह से मैं ये लाजमी लगाती हूँ, जिमल के भी लगा देती हूँ, अपने भी लगा देती हूँ। बाकी बच्चियाँ बड़ी हैं खुद से लगा लेती हैं। जिमल आपको बाय कर रही है। मेरा ब्लॉग इतना ही, उम्मीद है पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।